नमस्ते। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मेरा नाम शुभम तोमर है। आज हम बात करने वाले हैं सरदर्द और माइग्रेन पर। जो सरदर्द की जो समस्या है, ये आप सभी ने सुना होगा कि अक्सर लोग बोलते हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है या मुझे माइग्रेन हो रहा है, और अपना हम जो सर दर्द होता है ये हर किसी छोटी से छोटी चीज से जोड़ देते हैं। सर के दर्द होने के वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन हमें जो सर का दर्द हो रहा है हमें उसके बारे में जान लेना चाहिए कि वह किस प्रकार का है। यह जानने के बाद जब हम उसका उपाय करेंगे तो बहुत जल्दी से हमें उसका समाधान मिलेगा, और जो सर का दर्द हो रहा है वह जल्दी से ही खत्म हो जाएगा और हम इस समस्या से बाहर निकल जाएंगे। सर के दर्द होने के वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि नींद का अच्छे से नहीं आना, डाइजेस्ट सिस्टम का खराब हो जाना, हेडेक हो जाना, सर्वाइकल की समस्या का बढ़ जाना। लेकिन जो कुछ सामान्य सर दर्द होते हैं वो पानी पीने से, एक अच्छी नींद लेने से, आराम करने से, अपने खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखने से भी आप ठीक कर सकते हो। कुछ सर के दर्द ऐसे होते हैं जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, जिसमें से एक है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक में सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और इसमें आंखों से आंसू भी बहने शुरू हो जाते हैं, और यह जो दर्द होता है वह पूरा दिन रहता है, और पूरा दिन रहने की वजह से हमारी तबीयत इसमें खराब होने लगती है। सेम इसी प्रकार का कुछ माइग्रेन का दर्द भी होता है। माइग्रेन का दर्द होने का मेन कारण होता है भूख, डिप्रेशन, एंजाइटी, तेज आवाज, स्ट्रेस, हाइड्रेशन, हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाना, अच्छे से नींद ना लेना, और वात पित्त कफ के भी डिसबैलेंस से ये समस्या शुरू हो जाती है। इन सभी की वजह से ही माइग्रेन जो दर्द होता है वह धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि दुनिया भर में 5 महिलाओं में से 1 महिला और पुरुषों में से 15 पुरुषों में से 1 पुरुष माइग्रेन का शिकार है। और मैं अपने ही देश की अगर मैं बात करूं तो अपने ही देश में 10 से 15 करोड़ लोग इसी समस्या से परेशान हैं। और यह जो समस्या है यह महिलाओं में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, और इसका मेन कारण है हार्मोन का डिसबैलेंस हो जाना। इसके अलावा सर दर्द होने के ये भी कारण होते हैं कि सर्वाइकल, साइनस, एंजाइटी, इस प्रकार के भी कारण होते हैं सर दर्द होने के। और फिर सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, और इसी ही दर्द को हम ठीक करने के लिए पेन किलर का सहारा लेते हैं। और जब हम पेन किलर दवाई खाते रहते हैं तो शरीर में आदत हो जाती है, और एक समय ये आता है कि पेन किलर दवाई लेने से भी हमारा ये दर्द ठीक नहीं हो पाता है। जो सर दर्द होता है हम इसको योग के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि हमें इसमें कौन से योगाभ्यास करने चाहिए, और हमें इसमें कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, और हमें क्या चीजें खाने पीनी चाहिए, ताकि हमें जो ये समस्या हो रही है हम इससे जल्दी से बाहर निकल सकें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो हम सबसे पहले करते हैं शीर्षासन। जो शीर्षासन कर सकते हैं वे शीर्षासन करने की कोशिश करिएगा, वरना वो सर्वांगासन भी कर सकते हैं। और अगर जो शीर्षासन दीवार के सहारे करना चाहते हैं वो दीवार के साथ में भी शीर्षासन कर सकते हैं। मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा और किस प्रकार से ये हमें करना है। सबसे पहले इस प्रकार से हमें वज्रासन में आ जाना है, और दोनों हैंड्स को इस प्रकार से हम यहाँ पर रखेंगे। दोनों फिंगर को हम यहाँ इस प्रकार से बना के रखेंगे, और अपने सर का ये वाला जो हिस्सा है ये हमें यहाँ मैट में नीचे टच करना है। उसके बाद अपने बम्स को लिफ्ट अप करते हुए अपने घुटनों को उठाते हुए इस प्रकार से, और धीरे धीरे अपने एक पैर को ऐसे बैंड करते हुए और फिर दूसरे को यहाँ इस प्रकार से बैंड करते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेकर हमें इस प्रकार से जाना है, और फिर धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को हम सीधा कर देंगे यहाँ इस प्रकार से। और आपको बस यहाँ पर रुकना है। जो जितना बैलेंस कर सकता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है उसी के अकॉर्डिंग रुकने की कोशिश करेंगे, और फिर धीरे धीरे हम उसी प्रकार से जैसे हम गए थे उसी प्रकार से हम नीचे की तरफ आ जाएंगे, शीर्षासन। और फिर वापस यहाँ से हम जाएंगे शशांक आसन में। इस आसन को करने के बाद हमें शशांक आसन करना है। ये यहाँ से शशांक आसन में जाना है और फिर रिलैक्स करेंगे। जो शीर्षासन होता है वो आसनों का राजा कहा जाता है। जैसे जंगल का राजा शेर होता है, तो शीर्षासन को वैसे ही आसनों का राजा कहा जाता है। ये शीर्षासन है वो हमारे सर दर्द के लिए, आईज के लिए, कानों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जिसके बाल सफेद होने लगे हैं वो शीर्षासन करना स्टार्ट करिए, तो उसको उसमें भी आराम मिलेगा। और शीर्षासन को करने से आपके सर के दर्द में तो आराम मिलेगा ही मिलेगा, इन सारी चीजों में भी आराम मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि यदि हमें दीवार के साथ में कैसे करना है।
इस प्रकार से हम यहाँ ऐसे दीवार के साथ में आ जाएंगे और अपने दोनों हैंड्स को यहाँ लगाते हुए धीरे धीरे से इस प्रकार से अपने सबसे पहले कमर को हमें दीवार में लगा लेना है, और लगाने के बाद इस प्रकार से अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और फिर यहाँ से धीरे धीरे ऐसे ऊपर की तरफ जाना है, और यहाँ जाने के बाद फिर से हम होल्ड करेंगे। जो जितना कर सकता है उतना करने की कोशिश करेंगे, और फिर धीरे धीरे उसी प्रकार से हम नीचे आ जाएंगे इस प्रकार से, और फिर से हम शशांक आसन करेंगे। बस ध्यान रहे कि आपको जो ये आसन करना है बहुत ही ज्यादा सावधानी पूर्वक करना है। अब हम यहां से करेंगे सर्वांगासन। इस प्रकार से हमें लेट जाना है और फिर दोनों पैरों को इस प्रकार से हमें ऊपर उठाते हुए पूरी अपनी कमर पे दोनों हाथों को लगाते हुए इस प्रकार से ऊपर की तरफ लेकर जाना है। जो शीर्षासन नहीं कर सकता है वो सर्वांगासन करने की कोशिश करेंगे। सर्वांगासन भी सर के दर्द में बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है, और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। शशांक धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब हम यहां से करेंगे हलासन। दोनों पैरों को इस प्रकार से ऊपर की तरफ उठाते हुए इस प्रकार से पीछे की तरफ लेके जाना है, और अपने पैरों को सीधा करते हुए दोनों हाथों को कमर पे लगा के रखेंगे और फिर यहां पर होल्ड करेंगे। ये करते हो ये भी आपके सर्वाइकल के लिए, कंधों के लिए, सर दर्द के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है हलासन। और फिर धीरे धीरे से वापस आ जाएंगे। हम यहां से मरकट आसन भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को इस प्रकार से बेंड करेंगे और फिर एक बार हमें राइट साइड में लेकर जाना है और एक बार हमें लेफ्ट साइड में लेकर जाना है इस प्रकार से, और हमें देखना अपोजिट है। अब हम करेंगे भुजंगासन। इस प्रकार से लेट जाना है और सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ आना है, और इस प्रकार से हम यहां पर होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। और फिर यहां से हमें शशांक आसन में आना है, बालासन। इस प्रकार से ध्यान रहे कि आपके दोनों पंजे मिले हुए हो, एड़ी खुली हुई हो, आपके दोनों घुटने खुले हुए रहेंगे, दोनों हाथ सीधे रहेंगे, और आपका जो हेड है, सर है, वो मैट में नीचे टच रहेगा, और आपकी जो सांसें हैं वो नॉर्मल हो जाएंगी और फिर वापस आ जाएंगे। अब हम यहां से एक पीलू का यूज करेंगे इस प्रकार से, और इस प्रकार से करने के बाद आपके जो ये पीलू है, इसका जो सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है यहाँ आपके हिप्स में टच हो जाएगा, और टच हो जाने के बाद आपको बहुत धीरे धीरे से इस प्रकार से पीछे की तरफ लेट जाना है आराम से, और दोनों पैरों को आपको इस प्रकार से बेंड कर लेंगे, और बेंड करने के बाद आपको यहां से दोनों पंजे को मिलाते हुए और दोनों घुटनों को इस प्रकार से खोल लेंगे, और खोलने के बाद दोनों हाथों को इस प्रकार से अपनी थाई के ऊपर रखेंगे, और फिर यहां पर रुकना है आपको। आप इसमें अपनी आंखें बंद कर सकते हो, और बंद करने के बाद इस प्रकार से अपने रुमाल को आप अपनी आंखों के ऊपर रख सकते हो, टॉवल को रख सकते हो आंखें बंद करने के बाद, और इसी प्रकार से यहां इसमें रुकना है 1 मिनट 2 मिनट जितना भी आप रुक सकते हो। जैसे ही आप इसको करना स्टार्ट करोगे आपको तुरंत फील होगा कि आपकी जो कमर है उसमें भी राहत होगी आपको, और आपके जो सर दर्द है उसमें भी तुरंत आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा, और इसके बाद धीरे धीरे हम वापस आ जाएंगे। अभी आपने देखा कि मैंने आपको कुछ आसन करके दिखाए हैं, वो सभी सर के दर्द में बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, और हम इसमें सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार को अगर आपको जानना है कि ये किस प्रकार से करते हैं तो मैंने इसका लिंक जो है ऊपर आई बटन में दे दिया, वहां से देख सकते हो। गोमुख आसन हो गया, कटिनमन आसन हो गया, शशांक आसन हो गया, हम ये सभी आसन, उष्ट्रासन हो गया, ये सभी आसन हम इसमें कर सकते हैं। ये सभी आसन भी हमारे सर के दर्द में बहुत ही ज्यादा लाभकारी होते हैं। अब मैं बात करूंगा कि हमें इसमें प्राणायाम हमें कौन कौन से करने चाहिए। हमें इसमें अनुलोम विलोम करना चाहिए, भ्रामरी करना चाहिए, उद्गीत करना चाहिए, और अगर आप इनके साथ में शिरोधारा भी करते हो तो वो भी आपके सर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम हम किस प्रकार से करते हैं इसका भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, और ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक दे दिया, वहां से हमें इसको देख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं कि भ्रामरी प्राणायाम हमें किस प्रकार से करना है। सबसे पहले इस प्रकार से हमें बैठ जाना है,
और बैठने के बाद हमें सांस लेनी है इस प्रकार से, और अपने अंगूठे से अपने कान को बंद करेंगे। फर्स्ट फिंगर आईब्रो के ऊपर, सेकंड थर्ड आईज पर, फोर्थ आईज से इस प्रकार से नीचे, और हमने जो सांस ली है वो हमारी नोज से बाहर आएगी। इसमें जैसे कि इसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम, तो इसमें हमें भंवरे की तरह गुनगुनाना है और वो जो सांस होगी वो बाहर निकलेगी इस प्रकार से। इसी प्रकार से आपको भी ये करना है। अगर आप ये 5 से 6 मिनट या 4 मिनट, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग करते हो, तो आपको बहुत ही जल्दी सर के दर्द में आराम मिलेगा। अगर ये आप प्राणायाम करते हो तो आपको बहुत ही जल्दी सर के दर्द, माइग्रेन और जो आपकी मेमोरी है उसको इंक्रीज करना है, तो उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और इन सभी में यही जो भ्रामरी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, उद्गीत है, शिरोधारा है, ये आप करते हो तो इसमें बहुत ही जल्दी आपको आराम मिलेगा। अगर मैं बात करूं कि इसमें हमें कौन कौन सी चीजें खानी पीनी चाहिए, जैसे बादाम, मुनक्का, अखरोट और अंजीर, आप इन सभी को भिगो देते हो और शाम को और सुबह इनको दूध में उबाल कर पीते हो, तो वो भी आपके सर दर्द, माइग्रेन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और साथ में आप अदरक का भी प्रयोग कर सकते हो, और सौंफ, जीरा और धनिया, इसका आपको पानी पीना चाहिए। तो ये जो पानी होता है ये भी इसमें बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। और साथ साथ ये जो समस्या होती है कहीं ना कहीं आपके डाइजेस्ट सिस्टम से भी संबंधित होती है। जब आपका डाइजेस्ट सिस्टम ठीक नहीं रहेगा तो उसके कारण भी आपको सर का दर्द हो सकता है। तो डाइजेस्ट सिस्टम के लिए आप एलोवेरा, आंवले का प्रयोग कर सकते हो। इनका आप जूस सुबह खाली पेट अगर पीते हो तो आपको सर दर्द अगर हो रहा है तो ये भी उसमें हेल्प करेगा। जो सर का दर्द होता है वो कहीं ना कहीं हमारे डाइजेस्ट सिस्टम की वजह से भी होता है, जब वो खराब होता है, और उसको ठीक करने के लिए आप एलोवेरा के जूस का भी प्रयोग कर सकते हो। सुबह को आपको खाली पेट पीना चाहिए उसको गर्म पानी में मिलाकर, ये भी आपके सर के दर्द के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपका कोई भी कमेंट्स हो तो प्लीज कमेंट्स करिए, मैं उसका आंसर दूंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।